हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिरुपति और स्वागत है आप सभी का आपके फिर से प्यारे चैनल स्टडी विद तिरुपति में। मैं आपका भाई आपके लिए लेकर आ गया हूँ जो हमारी सीरीज़ चल रही है कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के ऊपर, वो मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। आज हमारा आर्टिकल नंबर 5 डिमांडिंग टॉपिक पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना। पहली बात मैं आपको ये बता दूं, अगर आपने आर्टिकल नंबर 5 से पहले के 4, 3, 2, 1 नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। मैंने बहुत अच्छे से श्री एम लक्ष्मीकांत सर की बुक से उसे अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल नंबर 5 हमारा क्या कहता है। सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो आर्टिकल नंबर 5 to 11 है, आर्टिकल नंबर 5 to 11 वो हमारे पार्ट सेकंड में आता है, यानी कि भाग 2 में। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में कितने भाग हैं, कुछ 21 पार्ट्स हैं, उसमें जो है आता है हमारा सिटीजनशिप भाग 2 में। ठीक है ना। भाग 2 में आता है, ये याद रखना, पार्ट सेकंड में आता है। और आर्टिकल नंबर 1 to 5 to 11 और 1 to 4 कहाँ आते हैं, पार्ट फर्स्ट में, जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक है ना। तो चलिए पढ़ते हैं आज का आर्टिकल नंबर 5। पहला आर्टिकल नंबर 5 क्या कहता है, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। यानी कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। ठीक है ना। यानी कि जब संविधान प्रारंभ हुआ तो उसमें नागरिकता के क्या प्रावधान थे। तो इसमें जो है आपको मैं बता देता हूँ, 3 शर्तों का जो है उल्लेख किया गया है। जो भारत के सिटीजन है वो किस तरह माना जाएगा। ठीक है ना। 3 शर्तों का जो उल्लेख किया गया है मैं आपको समझाता हूँ। एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है और 3 में से कोई एक शर्त को पूरी करता है। 3 शर्तें, किसी एक को जो है उसे पूरा करना है। यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, उसका जन्म भारत में हुआ है, या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ है, चाहे वो फिर विदेश में पैदा हुआ कोई परेशानी, लेकिन उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ है। संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से वो भारत में रह रहा है। यानी कि जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ तो उससे 5 वर्ष पूर्व यानी कि 1945 से वो भारत में रह रहा होगा। ठीक है ना। तो ये हमारी 5 शर्तें जो हैं तब रखी गई जब संविधान हमारा बनाया गया था। ठीक है ना। इसलिए कहते हैं संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अगर आर्टिकल नंबर 5 पूछा जाए तो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता इसका आंसर होगा, और ये इंग्लिश में मैंने लिखा है। ठीक है ना। आप अच्छे से समझ लेना, और एक कंडीशंस इंग्लिश में और अलग से पढ़ लेना इंग्लिश में वाले। इफ़ ही वॉज बॉर्न इन इंडिया, वन ऑफ हिज पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन इंडिया और हैज़ बीन लिविंग इन इंडिया फॉर 5 years बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। ठीक है ना। चलिए हम अपना नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल नंबर 6 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 6, सिटीजनशिप राइट्स ऑफ सम पीपल्स हु हैव बीन इन्फोर्स्ड इन इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। कुछ वैसे व्यक्तियों की नागरिकता अधिकार जिन्होंने पाकिस्तान से भारत में परिवर्तन किया है। यानी कि कुछ ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पाकिस्तान से भारत में आए हैं। ठीक है ना। जब हमारा पार्टीशन हुआ था तो भारत से पाकिस्तान से भारत बहुत से लोग आए थे, तो उनके नागरिकता का जो है प्रावधान इसमें है। एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो, यदि उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हो और निम्न 2 में से कोई एक शर्त पूरी करता हो। 2 शर्त इसमें भी हैं। ठीक है ना। यानी कि उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित, समझ रहे ना आप, भारत में पैदा, यानी कि माता पिता दोनों ही अविभाजित हों और दोनों ही भारत के नागरिक हों। ऐसा नहीं कि दादा अमेरिका के, दादी, ऐसा नहीं होता है ना। तो सिटीजनशिप में क्या है, दोनों ही भारत के नागरिक हों। 2 शर्त पूरी करनी चाहिए। भारत का गैरिक बन सकता है यदि गैरिक या नागरिक, ठीक है ना, यदि वह 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ हो, यानी कि 1948 से पहले जो है देश में आ गया हो, और अपने प्रवासन की तिथि से उसने सामान्यतः भारत में निवास किया हो। और यदि उसने 19 जुलाई 48 को, सेकंड शर्त, को या उसके बाद भारत में प्रवेशान किया हो तो वह भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो सकता है। यानी कि 1948 को या उसके बाद भारत में प्रवेशन किया हो, यानी कि रहा हो कुछ दिन, तो वह भारत के नागरिक में आई थिंक 6 मंथ का कुछ प्रावधान है। ठीक है ना, था उस टाइम पर, तो रहा हो तो वो भारत का नागरिक हो सकता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति का पंजीकृत होने के लिए 6 माह तक भारत में करना आवश्यक है। ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और ये सब कुछ इंग्लिश में लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए हम नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। आर्टिकल नंबर 7 क्या कहता है हमारा। आर्टिकल 7 कहता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ पाकिस्तान इमिग्रेंट्स, यानी कि पाकिस्तान के प्रव्रजित व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। अब ये क्या है समझते हैं नीचे। एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947 के बाद भारत में पाकिस्तान से स्थानांतरित हुआ हो, लेकिन बाद में फिर भारत में
पुनर्वासन के लिए लौट आए तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। यानी कि 1940 जब पार्टीशन हुआ तब तो पाकिस्तान चला गया, लेकिन फिर अगले साल जो है फिर भारत में लौट आया, तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। उसे पंजीकरण और प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक रहना होगा। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि इस अनुच्छेद पर, इस आर्टिकल पर एक सवाल उठता है कि स्थिति स्थानांतरण की व्यवस्था, यानी कि ये जो व्यवस्था की गई है वो 1 मार्च 1947 के बाद की गई है, यानी कि 1 मार्च 1947 के बाद की गई है। और कब तक के लिए लागू थी? 26 जनवरी 1950 से पहले तक के लिए लागू थी। यानी कि जब 1955 का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। उसमें इसको जो है सुधार किया गया और CAA NRC भी आ चुका है। तो अब तो किसी भी कीमत पर किसी भी पाकिस्तान को कोई भी नागरिकता नहीं मिलेगी, सिर्फ मोमडन्स के लिए, है ना। आपको पता है वो NRC CAA वाला चक्कर, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 8, सिटीजनशिप राइट्स ऑफ पीपल्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हु आर डेवलपिंग आउटसाइड इंडिया। भारतीय मूल के वैसे लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर निवास कर रहे हैं, यानी कि भारतीय मूल यानी कि भारत के वो लोग जो भारत के बाहर जो है निवास कर रहे हैं, उनके लिए नागरिकता के अधिनियम। एक व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, लेकिन वे भारत के बाहर रह रहे हों, जैसे आजकल चले जाते हैं अमेरिका चले जाते हैं ना, शिफ्ट हो जाते हैं, स्विट्ज़रलैंड चले जाते हैं, वह फिर भी वह भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसने भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण कूटनीतिक तरीके यानी कि पॉलिटिकल तरीका होता है, पार्षदीय प्रतिनिधित्व के रूप में किया आवेदन किया हो। कोई आवेदन पत्र है ये, वो अगर उसने आवेदन किया है तो वह बन सकता है। यह व्यवस्था भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए बनाई गई है ताकि वे भारत की नागरिकता का ग्रहण कर सकें, ठीक है ना। यानी कि उसके जो माता पिता चले जाते हैं तो फिर वह जो उनका लड़का पैदा हुआ है वहाँ पर अमेरिका में कनाडा में चले जाते हैं, तो वो अगर भारत का नागरिक बनना चाहता है तो वो पंजीकरण फार्म भर करके, फार्म होगा कोई, वो उससे जो है नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ये इंग्लिश में लिखा है, आप अच्छे से रिपीट करके पढ़ लेना, सभी कुछ मैं हिंदी में रिपीट करूँगा फिर, ठीक है ना। तो ये हमारे आज के 8 आर्टिकल्स कंप्लीट होते हैं, ठीक है ना। ये 8 आर्टिकल्स मुझे आज इसके पढ़ाने थे क्योंकि ये शुरुआती हैं। अब आपको पता चलेगा कुछ कंडीशंस नागरिकता में है, वो हम कॉन्स्टिट्यूशन 9 to 11 में पढ़ेंगे, ठीक है ना। वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाएंगे। अभी आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आपने पढ़ा तो दिया लेकिन इसमें से क्वेश्चन किस तरह आएगा। तो आप देखिएगा, मैं आज आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ कि किस तरह इसमें से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इतने लंबे लंबे स्टेटमेंट है, समझ में नहीं आ रहा इस तरह किस तरह क्वेश्चन बनता है। तो मैं आपको आज एक सैम्पल क्वेश्चन आपको छोटा सा दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से। आपको एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, अनुच्छेद 5 के अनुसार दिए गई शर्तों में से कौन सी शर्त गलत है। यानी कि जो इसमें क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट के तौर पर आएगा। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन लाख गुना पसंद करता है, बहुत पसंद आते हैं उसको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, क्योंकि ये बच्चे के दिमाग को घुमाते हैं। अभी आर्टिकल नंबर 5 आपने पढ़ा, आप इन शर्तों को पढ़िए। जो भारतीय मूल का निवासी है उसका जन्म भारत में हुआ हो, पहली शर्त दी गई है। जो भारत मूल का निवासी है उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, दूसरी शर्त यह है। जो भारत मूल का निवासी है उसके माता पिता दोनों का जन्म भारत में हुआ है, तीसरी शर्त यह है। और जो भारत का मूल निवासी है उस संविधान होने से लागू होने से पूर्व 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो। यानी कि ये 4 शर्त आपको दी हैं, आपको ये बताना है कि कौन सी शर्त गलत है। 3 शर्तें आपको पता है सही थी, 3 शर्तें दी थी, तो चौथी शर्त ऐसी ऐड करी गई है जो गलत है, तो आपको ये पहचाननी है। अब मैं इंग्लिश में और रीड कर देता हूँ। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 5 विच ऑफ द गिवन कंडीशन इज इनकरेक्ट। वन हु इज नेटिव ऑफ इंडिया शुड हैव बीन born in India. One of the parent who is native of India was born in India. Both of his parents who are native to India were born in India. One of his is a native of India must have been living in India for 5 years before the coming into force of that constitution, ठीक है ना। ये इंग्लिश में है और इंग्लिश में ये क्वेश्चन हार्ड हो जाता है क्योंकि एक जो स्टेटमेंट है हिंदी में ज़्यादा अच्छे से याद रहते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ जीएस को हिंदी में पढ़ें। तो बताइए आपको क्या आपको लगता है, और अगर आपको कोई आंसर समझ में आ गया है, क्योंकि आपने अभी करंटली पढ़ा है तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आपसे पकड़ में आया तो पॉज कीजिए वीडियो को, समझिए और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फिलहाल मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका आंसर है जो भारत का मूल निवासी है उसके माता पिता दोनों का जन्म भारत में हुआ हो। ये स्टेटमेंट गलत है, यानी कि यही हमारा सही आंसर है। क्यों? क्योंकि भारत में के मूल निवासी, ये वाला स्टेटमेंट देखिए, उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में होना चाहिए, दोनों का जरूरी नहीं है, चाहे माता
बाहर की हो, पिता भारत का होना चाहिए, चाहे पिता बाहर का हो चाहे माता भारत की होनी चाहिए, यानी कि एक माता पिता में से एक जो है भारत का मूल निवासी होना चाहिए। शायद अभी आपको क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का इजी लगा हो, लेकिन यूपीएससी इसी तरह के देती है, वो पागल तो है नहीं। तो अगर जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना, तो आप सभी को इन सब चीज़ों का अंदाज़ा होगा। अभी आप 15 दिन बाद इस क्वेश्चन को करने जाएंगे तो आपसे ये नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो आपको हो भी पाएगा तो परेशान करेगा, इसलिए मैं कहता हूँ आर्टिकल्स की वीडियो को लगातार रिवीजन कीजिए, इनके नोट्स बनाइए और हफ्ते भर में एक दिन तय कीजिए जिसमें आपने जो पूरे वीक में जो आर्टिकल्स पढ़े हैं उन सभी को रिवीजन कीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत खासा अच्छे से पसंद आ गई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए यार चैनल को, आपका भाई है, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।